brought to you by itel and Hire. आज के सोशल लिस्ट में देखिए क्यों मुकेश खन्ना को लोगों ने कहा प्लीज मूव, क्यों टेक बर्नर की वजह से यूट्यूबर को करना पड़ा वीडियो रिमूव, क्या नए शो से रोहन करियप्पा एमटीवी को करेंगे मौन, और मोहम्मद रफ़ी के फॉन्ट वाला लड़का है कौन, ये सब एक ब्रेक के बाद। ये साल लफड़ों का साल रहा, कितने सारे लफड़े हुए, भाईचारा ऑन टॉप वाले देशों मतलब अहिंसा वाले देश में इतनी ई हिंसा हुई कि ये सब देख के आप भी कंफ्यूज हो जाओ कि इसे हिंसा कहा भी जाएगा या नहीं, या बस इसको ऑनलाइन रेंट या कंटेंट्रोवर्सी कहकर छोड़ा जा सकता है। खैर, इस लिस्ट में एक और नाम जुड़ चुका है, ये नाम है सोनाक्षी सिन्हा का, जिन्हें थप्पड़ नहीं प्यार और बातें बेकार से डर लगता है। बताते हैं सोनाक्षी ने क्या किया, मगर उसके पहले बैकग्राउंड बता देते हैं। तो चलते हैं साल 2019 में। इंटरनेट उतना टॉक्सिक नहीं हुआ था जितना आप लोगों ने अब कर डाला है। सोनाक्षी सिन्हा कौन बनेगा करोड़पति गई थी, वहाँ रुमा देवी के साथ हॉट सीट पर थी, उनसे रामायण से जुड़ा एक सवाल पूछा गया। सोनाक्षी उसका जवाब देने में असमर्थ रही तो खूब सारे मीम बने थे। उस वक्त शक्तिमान यानी मुकेश खन्ना के यूट्यूब चैनल भीष्म इंटरनेशनल पर एक वीडियो आया था जिसका टाइटल था ये आपकी गलती है शत्रुघ्न सिन्हा जी, सोनाक्षी की नहीं। ये बात मुकेश खन्ना ने सिर्फ इस वीडियो में नहीं अपने जीवन में भी उतार ली, और जब भी उनको मौका मिलता वो ये बात याद कर लेते। 2019 में इस वीडियो के अलावा खूब सारे इंटरव्यूज में मुकेश खन्ना ने ये बात दोहराई। उस समय भी सोनाक्षी सिन्हा से अमिताभ बच्चन की बातों के अलावा सोशल मीडिया ने यही कहा था कि आपके पिता का नाम शत्रुघ्न, भाई लव कुश, फैमिली में रामायण के नाम वाले लोग, फिर कैसे गलती हुई, जिसका जवाब उन्होंने ये दिया था उसी समय कि वो उस जगह और सही जवाब देने के दबाव में नर्वस हो गई थी। खैर, मुकेश खन्ना की बात करते हैं। उनके आलोचना वाले क्रम में 3 दिन पहले सिद्धार्थ कनन के यूट्यूब चैनल पर वीडियो आया। इस वीडियो में भी मुकेश खन्ना ने वही बातें दोहराई जो वो अपने चैनल पर करते आए हैं। इस वीडियो में भी मुकेश खन्ना ने कहा कि सोनाक्षी को जब रामायण वाला जवाब नहीं पता था तो इसमें उनके पिता शत्रुघ्न सिन्हा की गलती थी, इसलिए वो पहुंची इंस्टाग्राम और एक स्टोरी अपलोड की। स्टोरी में सोनाक्षी ने लिखा कि मुकेश खन्ना जी, मैंने हाल ही में आपका एक स्टेटमेंट पढ़ा जहां आपने कहा था कि ये मेरे पिता की गलती है कि मैंने कई साल पहले एक शो में रामायण के बारे में एक सवाल का सही जवाब नहीं दिया था। सबसे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि उस दिन हॉट सीट पर 2 महिलाएं थीं जिन्हें उसी सवाल का जवाब नहीं पता था, लेकिन आपने मेरा नाम लेना जारी रखा, और केवल मेरा नाम, जिसके कारण काफ़ी स्पष्ट हैं। हाँ, हो सकता है कि मैं उस दिन भूल गई थी, एक इंसानी प्रवृत्ति है, और भूल गई कि संजीवनी बूटी किसके लिए लाई गई थी, लेकिन स्पष्ट रूप से आप भगवान राम द्वारा सिखाए गए क्षमा करने के सबक को भूल गए हैं। यदि भगवान राम मंथरा को क्षमा कर सकते हैं, यदि वे कैकेयी को क्षमा कर सकते हैं, यदि वो उस महान युद्ध के बाद रावण को भी क्षमा कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से आप इस अत्यंत छोटी सी बात को तुलना में छोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे आपकी माफ़ी की ज़रूरत है, लेकिन हाँ, मुझे निश्चित रूप से ये चाहिए कि आप भूल जाएं और न्यूज़ में बने रहने के लिए एक ही घटना को बार बार उठाना बंद करें, और अंत में अगली बार जब आप मेरे पिता द्वारा मुझे दिए गए संस्कारों के बारे में कुछ भी कहने का फैसला करें तो कृपया याद रखें कि उन्हीं संस्कारों की वजह से मैंने सम्मानपूर्वक ये सब कहा है, जबकि आपने मेरी परवरिश को लेकर अपमानजनक बातें कहने का फैसला किया था। कई तरह की बात चलने लगी, रेडिट, इंस्टाग्राम, हर जगह लोगों ने इसके बारे में अपनी राय रखी। एक यूजर ने जैसा कि लिखा कि अपनी लेगेसी पे आग लगाने के चेहरे का कोई नाम होता तो वो नाम मुकेश खन्ना होता। वहीं किसी ने कहा कि ये इंसान यानी मुकेश खन्ना शक्तिमान वाली जनरेशन में ही फंसे हुए हैं, जबकि एक एक इंसान उससे बाहर आ चुका है। एक और यूजर ने कहा कि इनको हर चीज़ से समस्या है। अब वैसे शक्तिमान कौन बनेगा जैसे सवाल भी थकाने लगे हैं। जो लोग शक्तिमान का इंतजार कर रहे थे उन्हें जल्द ही इससे चिढ़ भी होने लग सकती है। वैसे अब शक्तिमान कौन बनेगा इसका जवाब मिल जाएगा, लेकिन मुकेश खन्ना इसके आसपास बनती खबरों को पूर्व नियोजित ढंग से फैलाई गई निगेटिव कॉमेंट्स की साजिश बता सकते हैं। कुछ दिन पहले हमने सोशल लिस्ट में टेक बर्नर और उनकी स्मार्ट वॉच के बारे में बात की थी कि कैसे रोहित राजगुप्ता और अन्य यूट्यूबर्स ने टेक बर्नर की घड़ी पर कुछ सवाल उठाए थे, बैटरी कनेक्टिविटी से जुड़े कुछ इश्यूज शेयर किए थे। यूट्यूबर रोहित राजगुप्ता ने तो अच्छी खासी पड़ताल की थी और स्मार्ट वॉच को व्हाइट लेबल प्रोडक्ट होने की आशंका जताई। व्हाइट लेबल प्रोडक्ट वो होते हैं जिनमें दूसरी कंपनी का बना हुआ प्रोडक्ट कोई कंपनी अपनी ब्रांडिंग लगा के बेचती है। और रोहित के वीडियो के बाद टेक बर्नर का भी वीडियो आया। इस वीडियो में टेक बर्नर ने रोहित और बाकी यूट्यूबर्स के इल्ज़ामों को गलत बताया। हालांकि रोहित के चैनल पर भी एक वीडियो आया जहां रोहित ने बताया कि उनका पहला वीडियो डिलीट करवा दिया गया है, लीगल डिस्प्यूट के चलते ऐसा हुआ। बाकी रोहित ने कहा कि वो कानूनी पचड़ों में नहीं फंसना चाहते, इसलिए आगे उस बारे में बात
नहीं करेंगे। बाकी रोहित के नए वीडियो टेक बर्नर की वीडियो के कमेंट सेक्शन में टेक बर्नर को अच्छा रिस्पांस नहीं मिला है। जैसे टेक बर्नर के वीडियो के नीचे कुछ ऐसे कमेंट आए कि प्रोडक्ट 1%, सिंपैथी 99%। एक और कमेंट था कि ब्रांड्स एक्सप्लेन नहीं करते, एक्ट करते हैं। अगर आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं तो आपको एक्ट करने की ज़रूरत है, खुद को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ये मुझको थोड़ा ज़बरदस्ती लगता है, क्योंकि एक व्यक्ति के चेहरे पर चल रहा है, वो यूट्यूब पे अपनी बातें रखते हैं लोगों से, कम्युनिटी से, अपने फैन से। तो अगर वो एक्सप्लेन भी कर रहे हैं तो वो ब्रांड एक्सप्लेन नहीं करते, थोड़ा ज़्यादा लगता है मुझको। खैर, एक और यूजर ने टेक बर्नर की वीडियो के नीचे सवाल किए कि तो आपने रोहित का वीडियो रिमूव क्यों करवाया। एक यूजर ने लिखा, एक टेक रिव्यूअर होने के नाते अपने प्रोडक्ट की आलोचना नहीं सुन सकते, तो आपको टेक रिव्यूअर होने का कोई अधिकार नहीं है। कुछ दिन पहले हमने बात की थी रोहन करियप्पा की। देसी हिप हॉप के अराउंड कंटेंट बनाने वाले क्रिएटर रोहन और एनटीवी हसल के बीच विवाद हुआ था। इस हसल की टसल के बाद अब रोहन करियप्पा कॉमेडियन समय रैना और सीधे मौत के साथ नया शो लाने वाले हैं, ऐसी बातें चल रही हैं। शो हसल की तरह एक रैप शो होगा, इसका नाम होगा साउंड चेक। सोशल मीडिया पे इसको लेकर ढेर सारी बातें चल रही है, देखते हैं ये जमीन पर कब आता है। सोशल लिस्ट में अब बारी है पिक ऑफ द डे की, और पिक ऑफ द डे में आज है अकाउंट हार्दिक का। इनका यूजर नेम है हार्दिक मेहता म्यूजिक। बहुत साथ में लिखा है तो पढ़ने में दिक्कत होती है। हार्दिक क्या करते हैं, उनसे ही आप सुन लीजिए। म्यूजिक के साथ सुनो तो एक दबा हुआ इमोशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग और गहरा सुनाई देने लगता है। तो मैंने एक शुरुआत की है एक दबे हुए इमोशन को एक प्राइमरी इमोशन बनाने के लिए, जो कि है एनवायरमेंटलिज्म का। जब शुरुआत की तो लोगों ने बोला कि बहुत स्ट्रेंज आइडिया है, आगे नहीं बढ़ पाएगा। फिर मैंने प्रकृति, नेचर में जो हमें पैटर्न्स दिखाई देते हैं, उससे इंस्पायर होकर म्यूजिक बनाना शुरू किया। Introducing Mohammed Rafi font. तो ये दिल्ली का जो एक फेमस पोल्यूशन ग्राफ है, उससे इंस्पायर होके ओरे पिया गाने के इम्प्रोवाइजेशंस किए। ओरे पिया। फिर सोनाम वांगचुक लद्दाख के जो क्लाइमेट हीरो हैं, उनके लिए गाना बनाया। अब धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं, मेरे ग्राफ्स, विजुअलाइजेशंस को देख के म्यूजिकल कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप भी जुड़िए और एनवायरमेंटलिज्म को एक स्ट्रॉन्ग प्राइमरी इमोशन बना के देखते हैं। This interview by Sonam Wangchuk inspired me to write a song about Ladakh. ये लंबा चलेगा और हम तैयार हैं। हम तैयार हैं, यार हैं। बर्फ नहीं वो आंसू जमे हैं हमारे। शुक्रिया हार्दिक अपने काम को समझाने के लिए। समय की कमी है, इसलिए हम उनके सारे गाने आपको यहाँ पे नहीं सुना पा रहे हैं, आपको लंबी क्लिप्स नहीं सुना पा रहे हैं, और थोड़ा कॉपीराइट का भी मसला रहता है, लिरिक्स पे भी कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है। खैर, आप हार्दिक का अकाउंट देख सकते हैं, उनको फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, जाते जाते कुछ सूचनाएं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के सीनियर लीडर मणिशंकर अय्यर से ललन टॉप के संपादक हमारे सरपंच सौरभ द्विवेदी ने बातचीत की है। सोनिया गांधी से डांट, चिदम्बरम से लड़ाई और राहुल गांधी के एक फ़ोन कॉल जैसे तमाम कम सुने अनसुने किस्सों पर रोचक बात हुई है। किताब वाला ये एपिसोड आपको 18 दिसंबर दोपहर 2 बजे से ललन टॉप के सभी प्लेटफॉर्म्स पे मिलेगा। इसके अलावा ललन टॉप वेबसाइट और ऐप पर लाइव हो चुका है सिंगर मीका का गेस्ट इन द न्यूज रूम का एपिसोड। दोनों इंटरव्यूज आप जरूर देखिए और अपनी राय हमसे शेयर कीजिए। बाकी इंदौर वाला तो आपको याद ही होगा, लिट चौक में आना है, मुझको जाना है, लिट चौक में भी जाना है, यहाँ से भी जाना है। टाटा।